अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन अल्लाह पाक के पास वापस जाना है, यानी हर नफ्स को मौत का जायका तो चखना ही है। हज़रत रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत मालिकुल मौत इंसान की जान क्या अकेले ही लेते हैं? तो हज़रत ने जवाब दिया कि मालिकुल मौत के बहुत से फरिश्ते हैं, इन्हें अल्लाह पाक ने मुंतखब किया है। मालिकुल मौत उनमें से एक है। मालिकुल मौत के साथ रहमत के फरिश्ते और सज़ा के फरिश्ते भी होते हैं। अल्लाह के नेक लोगों की रूहें कब्ज़ करके रहमत के फरिश्तों के हवाले करते हैं, जबकि गुनाहगार इंसान की रूह को सज़ा के फरिश्तों के हवाले किया जाता है। दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पर जब नज़ा का वक्त आता है, फरिश्ते इसको हर तरफ से घेर लेते हैं और काबू कर लेते हैं। अगर ऐसा ना करें तो मरने वाला मौत की सख्ती और तकलीफ़ की वजह से दूर जंगलों में भाग जाए। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालिकुल मौत से पूछा कि आप लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह को पकड़कर ऐसे ले जाते हैं कि उसे मरने वाले को तकलीफ़ भी नहीं होती, और किसी को मौत का दर्द और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा देते हो कि वो बेबस हो जाता है। तो मालिकुल मौत ने जवाब दिया कि यह हमारे इख्तियार की बात नहीं है। मैं इंसान की रूह को वैसे ही निकालता हूँ जैसा कि मुझे खालिक कायनात की तरफ से हुक्म होता है। जो लोग अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं, ज़मीन पर झुक कर चलते हैं, किसी का हक नहीं खाते, किसी पर जुल्म नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उनकी रूह आराम से निकाली जाती है। और जो बदकार, गाफिल, गुनाहगार लोग होते हैं और गुनाह करते वक्त ये नहीं सोचते कि अल्लाह पाक उनको देख रहा है और शैतान के पीछे लगकर अपने रब को नाराज़ करते हैं, उनकी रूह ऐसे निकाली जाती है कि जिस तरह एक बारीक कपड़े को कांटेदार झाड़ियों में उलझाकर खींचा जाए और वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है। एक रिवायत में आता है कि मालिकुल मौत को शबान के महीने में एक रुक्का दिया जाता है, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं जिनकी रूह इस साल में कब्ज़ करनी होती है। जब किसी की रूह कब्ज़ की जाती है तो मरने वाले के रिश्तेदार, घर वाले रोने लगते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। उस वक्त मालिकुल मौत दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि खुदा की कसम, मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, ना ही मैंने इसकी रूह को मुद्दत से पहले कब्ज़ किया। मैंने तो सिर्फ अल्लाह पाक का हुक्म माना और अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो अल्लाह पाक के हुक्म से 5 फरिश्ते इस इंसान के पास आते हैं। पहले फरिश्ते को अल्लाह पाक उस वक्त भेजता है जब इंसान की रूह हलक तक पहुंच जाती है। ये फरिश्ता इसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, तेरी ताकत कहाँ गई? तेरा ये ताकतवर बदन आज किधर गया? आज तू कमज़ोर पड़ गया है, आज तू कितना बेबस है। तेरी वो ज़बान कहाँ गई? आज तो तू बिल्कुल खामोश है। तेरे भाई, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बहन, ये सब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? और जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और उसको नहलाकर कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता आता है और कहता है, ऐ इंसान, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो माल जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाया था, घर बसाया था, वो आज कहाँ गया? तूने तन्हाई से बचने के लिए ज्वाज किया था, वो कहाँ गया? जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र पर जा रहा है जिस पर तू पहले कभी ज़िंदगी नहीं गया। आज तू ऐसी कौम से मिलने जा रहा है जिससे पहले तू कभी भी नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा जिसमें आज से पहले कभी इतनी तंग जगह पर तू दाखिल नहीं हुआ था। अगर तू रब की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह पाक तुझसे नाराज़ हुआ तो तेरी बदबख्ती है। जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है, उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, कल तक तो तू ज़मीन के ऊपर चलता था, आज तो तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तो तू इसके ऊपर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तो तू इसके ऊपर गुनाह करता था, तेरे पास मौका था तौबा का, तुझे रब की रहमत रोज़ पुकारती थी कि बंदे आजा मेरी बारगाह में, लौट आ मेरी तरफ, मैं ही हूँ तेरा, मत भटक इस दुनिया में, ये 4 दिन की है। आजा, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं, मांग मुझसे माफ़ी, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। मगर अफसोस, तूने तब एक ना सुनी और आज तू इस ज़मीन के नीचे रो रहा है। आज बख्शिश के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, आज तेरे अमाल का फैसला होगा।
और फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है तो 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ऐ इब्ने आदम, सब लोग तुझे दफन कर कर चले गए। अगर वो लोग तेरे पास रुक भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा पाते। तूने माल जमा किया और गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तुझे या तो जन्नत के बागात की तरफ फेरा जाएगा या फिर ना रुकने वाली आग में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है। जब तक अल्लाह ताला ने हमें सांसें दी हैं, हमारे पास मौका है कि अपने अल्लाह पाक को मना लें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक बहुत करीम है, अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है, अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं जब कोई गुनहगार बंदा उसकी बारगाह में जाए और रो कर उससे तौबा करे। ख़ास तौर पर जब कोई नौजवान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। इसलिए आज मौका है तौबा का। मौत का कोई पता नहीं, कल तौबा का मौका मिले या ना मिले। बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है कि हाय अफसोस, काश मैंने अपने अल्लाह से तौबा की होती, काश मैंने अपने रब को मना लिया होता। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को माफ़ कर दे और हमें ईमान की मौत अता करे। इस पे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।